नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार यादव और एक बार फिर से स्वागत है आपका द सोशल डाइस में। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के कथावाचक हैं, वहाँ के वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू सनातन एकता पदयात्रा, जिसको लेके काफी विवाद चल रहा है। कुछ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वाद प्रतिवाद चल रहा है। हमारे साथ हैं लौटन राम निषाद जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एससी एसटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। आज हम इनसे बात करेंगे पदयात्रा को लेकर, संभल के मुद्दे पर बात करेंगे। उपचुनाव बीता है विधानसभा का, जिसमें समाजवादी पार्टी उम्मीद से बहुत कम सीटें जीत पाई है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे चैनल पर। मैं बात यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ, उपचुनाव में कैसे गड़बड़ी हो गई? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आप रामपुर का लोकसभा का उपचुनाव जब चला था, वहां पर कितनी जो है भद्दगई हुई थी और हमारे जो मुस्लिम मतदाता थे उनको डरा धमका करके, लाल कार्ड दे करके, यहाँ तक कि बस्तियों में जो है पुलिस और पीएससी लगा करके मुस्लिमों को मतदान केंद्र तक जाने नहीं दिया गया था। और उस समय वहां के जिलाधिकारी थे अनंजय कुमार जी, जो केंद्र में एक मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और वर्तमान में जो है वह मुरादाबाद के जो है कमिश्नर है। योगी आदित्यनाथ जी ने, हमने कुंदरकी में 3 सभा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कुंदरकी को मैं रामपुर बना दूंगा। फूलपुर में मैं उनका बयान देखा, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं रामपुर बना दूंगा। मझवा में भी उन्होंने कहा कि मैं रामपुर बना दूंगा। इसी तरह आप कटेहरी में जाएंगे, यानी जहां जाते थे कि रामपुर बना दूंगा। रामपुर बनाने का मतलब क्या है कि जिस तरह प्रशासनिक गुंडई करा करके, प्रशासन का दबाव डाल करके, प्रधानों को डरा धमका करके, कई कोटेदारों को डरा धमका करके, मुस्लिमों का वोट डालने से रोक करके, जिस तरह से गलत तरीके अपना करके प्रशासन की मदद से चुनाव जीता गया, और वही हालात हर जगह दिखाई दिया। आप एक तरफा आप देख लीजिए कि कुंदरकी में 65 से 67% मुसलमान है और 1,44,000 से लीड करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां चुनाव जीतता है। तो यह तो जो है कि विश्व का 8वां आश्चर्य है। अच्छा, तो चुनाव आयोग के पास आप लोग नहीं गए? अगर प्रूफ था, वीडियो था, अखिलेश जी भी इस चीज को ट्वीट किए थे, चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया? कोर्ट नहीं गए आप लोग? चुनाव आयोग में अब निष्पक्षता रही नहीं गई है। जब जहां ईवीएम का मुद्दे पर जो है प्रतिपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं, तो राजीव कुमार सीधे कहते हैं कि ईवीएम नहीं हटेगी। इस समय तो लग रहा है, देखिए उसी दिन हम लोगों को आशंका हो गया था कि ये ईवीएम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव जो हुआ है वो गलत तरीके से भाजपा जीती है? हाँ, आप देखे होंगे ना, तमाम मीरापुर के पे देखे होंगे कि सीधे पुलिस वाले कर रहे हैं गोली मार देंगे। शीशा महू में क्या हुआ आपने नहीं देखा? कटेहरी में क्या हुआ, चाहे फूलपुर में हुआ। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग, निर्वाचन आयोग ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है निर्वाचन आयोग की अर्जी दिया, और निर्वाचन आयोग ने यह सूची रिपोर्ट जारी किया कि पुलिस का काम जो है केवल सुरक्षा को मुहैया कराना है, न कि जो है कि मतदाताओं का आईडी प्रूफ चेक करने का है। इसके बाद भी एक आधा किलोमीटर दूरी पर जो है 300 मीटर की दूरी पर बैरियर लगाकर पुलिस आईडी की चेक कर रही है। और कई जगह से तो यह शिकायतें मिली है कि एक दिन पहले ही उनका आधार कार्ड ले लिया गया, मतदान से वंचित कर दिया गया। तो इस तरह जो गलत तरीके बाई इलेक्शन में अगर इस्तेमाल किए गए हैं, ये आम चुनाव में इस तरह नहीं होगा। हम लोग भी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत तरीके अपनाया है, तो हम लोग 2027 का जब चुनाव होगा तो मजबूती से, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80 का, 80 में 79 का दावा कर रही थी, उसके मंसूबों पर पानी फेरने का काम जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किया। 2027 के चुनाव में जो है यह स्थिति नहीं रह पाएगी। यह कुछ क्षेत्रों का चुनाव था, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा किए, क्योंकि दिल्ली दरबार से था कि 7 सीट से कम आई तो मुख्यमंत्री पद आपका जाई। और इस नाते जो है केन प्रकार जो है कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जीतने का प्रपंच रचे। मेरा एक सवाल है आपसे, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू पदयात्रा, हिंदू सनातनी एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, और ये ट्वीट भी उनकी तरफ से आ रहा है कि मेरे साथ शपथ लो कि जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा साथ दोगे। ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ हमला भी हुआ। आप भी कुछ
हिंदू को लेके आप भी कुछ ट्वीट किए हैं। जी जी। क्या ट्वीट है और क्या मामला है सर? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि भारत में 116 करोड़ हिंदू हैं। अगर 1 करोड़ हिंदू हमारे साथ आ गए, पीछे हो गए, तो मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। और इसका विरोध जो है कि केवल लौटाराम निषाद नहीं कर रहा है, इसका विरोध जो है कि जगत गुरु शंकराचार्य भी कर रहे हैं, तमाम धर्माचार्य कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पदयात्रा निकाले हैं, यह राजनीतिक मंसूबा को पाल करके निकाला गया है। यह राजनीतिक जो है कि भावना से जो कि निकाला गया है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वह बात याद आती है 1925 में विजयादशमी के दिन जब आरएसएस का गठन नागपुर में किया गया, तो 100 वर्षों का टारगेट दिया गया था कि 100 वर्ष में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो 25वां में पूरा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आप देखेंगे कि लल्लू सिंह भी जो अयोध्या से सांसद थे, एक कर्नाटक के भी सांसद थे, इस समय नाम भूल गया है, तमाम लोगों ले रहे हैं। राजू दास महाराज भी अयोध्या से ही आते हैं। हाँ, वो भी गए हैं वहाँ पे। बयान है कि 15 सेकंड लगेंगे जो है कि भारत मुस्लिम मुक्त भारत बना देंगे। तो ये देखिए, कुल मिलाकर के हिंदू मुसलमान के नाम पर ये दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं। ये चुनाव कैसे उपचुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी को भली बात मालूम है। और यह भी मालूम है कि जो दाव पेच करके प्रशासनिक गुंडाई करा करके हम 7 सीटों जहां उपचुनाव था जीत लिए, लेकिन यह स्थिति जो है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगी। जैसे तमाम लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लल्लू सिंह सहित कहा था कि हम भारत 400 सीटें जिताइए ताकि हम नया संविधान बनाएंगे। और आज धीरेन्द्र शास्त्री की जो सनातनी एकता यात्रा जो निकली है, तो इसी मंशा से है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या यह वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे? और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित संविधान है, जहां व्यवस्था दी गई कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो आपको क्या लग रहा है कि संविधान की वैल्यू, संविधान की मान्यता होगी या संविधान खतरे में है? देखिए, जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो गया उस दिन भारत से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके स्त्री, शूद्रों, नध्यताओं की जो व्यवस्था मनुस्मृति के विधान में है, उस व्यवस्था को लागू करने का काम जो है कि यहाँ किया जाएगा। मनुस्मृति में एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्युच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो यह बातें तो कर्मणा जो है कि यह कहा गया कि वर्ण का निर्धारण होता है, लेकिन आज एक विडंबना यह कहा जाएगा कि यहाँ पर अब जन्म के आधार पर जो है कि जाति और वर्ण का निर्धारण किया जा रहा है। अगर वर्ण व्यवस्था को लागू होगा तो जाति व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और यही भावना अगर धीरेन्द्र शास्त्री रख करके आरएसएस के इशारे पर या सनातनी यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही बातें हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। और देश की आजादी की लड़ाई में जितना हमारे सवर्ण भाइयों का योगदान रहा, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके मुसलमान और सिखों का योगदान था, पिछड़ों और दलितों का योगदान था। लेकिन आज जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाए, मैं हिंदू राष्ट्र की बात मैं बता दूं कि जब यहाँ पर मुगल शासक थे तो यहाँ हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था। अगर हिंदू नाम का कोई धर्म रहा होता, कहीं वेद, पुराण, शास्त्र जो भी उठा लेंगे, कहीं हिंदू शब्द मिलता ही नहीं है। तुलसी जी को जो आज हिंदू धर्म का रक्षक बताया जाता है, तुलसी जी के रामचरितमानस में या तमाम उनके गीतावली हो, दोहावली हो, तमाम जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। 16वीं सदी में थे, मुगलों का शासन था, तो जब पहले मुगलों के काल में यहाँ वैदिक धर्म की बात होती है। रामचरितमानस जो है वो तो ट्रांसलेशन है, वो तो महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है उसका अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, थोड़ा सा चेंज करके। नहीं, बहुत चेंजिंग है, चेंजिंग है। 10% ही अंशों का 90% चेंजिंग है। तो फिर 16वीं शताब्दी में जो मुगल काल जो वो ट्रांसलेशन है, जब वो किसी का अनुवाद किया जा रहा है तो उसमें तो नए शब्दों को जोड़ना या मुगल कालीन की स्थिति को लिखना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है मुगल काल में नहीं था, वैदिक सभ्यता जो थी, जिस सभ्यता में आज भी हम हैं, वैदिक सभ्यता तो सनातनी सभ्यता माना जाता है, धर्मों की सभ्यता मानी जाती है, पुराणों की सभ्यता मानी जाती है। मैं बता दूं ना, मुगल काल में वैदिक धर्म, ब्रिटिश हुकूमत में आर्य धर्म, और जब ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार का कानून पास हो गया 1917 में, अब यहाँ पर जो है कि
1917 में हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग हुआ, और हिंदू धर्म शब्द का पहला प्रयोग करने वाले अगर कोई थे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय जी थे। हिंदू धर्म में अगर इतनी अच्छाई थी तो मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना करने का काम तो किसी यादव ने नहीं किया, किसी जाटव वाल्मीकि निषाद ने तो नहीं किया। राजा राम मोहन राय भी तो बंगाल के ब्राह्मण थे, और दयानंद सरस्वती भी जो है गुजरात के ब्राह्मण थे। उन्होंने जो है कि आर्य समाज की स्थापना किया, तमाम जो विकृतियां थी हिंदू धर्म में उसको दूर करने का प्रयास किए। तो 1917 में हिंदू धर्म शब्द आया, और 2023 में सनातन धर्म आया। सनातन की बात हो सकता है 2030 में कुछ दूसरा भी हो जाएगा। ये शब्द आया है, पर जो इसकी मान्यताएं हैं वो तो बहुत पुरानी है ना, वो तो वैदिक काल से चली आ रही है। खैर, धर्म की बात हो रही है, संभल में हिंसा हो रही है। विष्णु गुप्ता जी हैं जो PIL फाइल कर रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में भी वो थे, संभल वाले मामले में भी वो है, और उनका PIL शायद कुतुब मीनार पर भी है। ताजमहल पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो यूनेस्को की धरोहर है, तो उस पर वो नहीं कर सकते, उनका वश नहीं चला। और वो यह कह भी रहे हैं कि जहां जहां उनको साक्ष्य मिलेगा हर जगह वो PIL फाइल करेंगे। संभल की घटना हुई, 5 लोगों की मौत हुई। अभी एक खबर ये सुनने में आ रही है कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल जो है उसके लिए भी वहां पे बांग्लादेश की तरफ से PIL फाइल हुआ कि यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे मंदिर नहीं था। एक ऐसी घटना वहां से भी आ रही है। संभल वाली हिंसा पे आप क्या बोलेंगे? आपका विचार संभल की घटना को लेके क्या है? पूर्व DGP साहब जो राय साहब हैं, उनका बयान तो आपने देखा होगा कि यह सरकार के इशारे पर दंगा कराया गया है, और 5 लोग जो बेमौत मारे गए हैं इसमें पूरी तरह से SP और DM दोषी हैं। उन्होंने, राय साहब ने तो सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये प्रायोजिक तरीके से, बताइए, इतना अफरा तफरी में हुआ क्योंकि चर्चा अडानी के मुद्दे पर होनी थी। अडानी का जो घोटाला हुआ, अमेरिका से बंडाफोड़ हुआ, केनिया से बंडाफोड़ हुआ, तमाम जगह से आया, तो उस मुद्दे पर चर्चा प्रतिपक्ष न कर पाए। जो उपचुनाव में जो घोटालेबाजी हुई, प्रशासनिक गुंडाई हुई, इस पर चर्चा न हो। उत्तर प्रदेश पुलिस का परिणाम जो आया, पुलिस भर्ती का परिणाम जो आया, आपने मेरिट देखा। एक तरफ कहा जाता है OBC SC को कि आरक्षण भीख है, बैसाखी है, और हम लोगों को बड़ा लांछित किया जाता है। आप मेरिट देख लीजिए कि OBC की मेरिट 198.99% है, और EWS की मेरिट कितना है? 187 है। 12% का जो डिफरेंस है, इसी 12% का जो है गलत तरीके से लाभ उठा करके ओवर लैपिंग कराई गई है। यानी OBC SC की हकमारी और EWS के माध्यम से जो है सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी को बढ़ाने का काम किया गया। इस पर चर्चा न हो, इसलिए जो है कि संभल वाला मस्जिद का विवाद की, वो तो कौन हरिहर मंदिर था। देखो, गड़े मुर्दा उखाड़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हो गया, और 1991 का एक्ट भी यही कह रहा है। नरसिंह राव जी ने जो भाई धार्मिक स्थलों के बारे में जो व्यवस्था बनाया, तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो आप 5 पीढ़ी पहले चल जाइए तो ये कौन करवा रहा है? ये RSS के लोग करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करा रही है। आप कह रहे हैं RSS के लोग करवा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, मोहन भागवत जी का एक बयान आया है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना जरूरी क्यों है। उन्होंने कहा है कि मतलब नहीं ढूंढना चाहिए, तो कैसे ये कहा जा सकता है कि RSS के लोग करवा रहे हैं? देखिए, 2 चीजें होती है। जब भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा होती है तो डिफेंड करने के लिए मोहन भागवत जी आ जाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा, OBC SC ST का, मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। तो ये डिफेंड के लिए केवल मोहन भागवत जो है ना, ये असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह बयान देते हैं। वो डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हैं। खेल खेल रहे हैं लोग, वो खेल, डबल खेल हो रहा है। यानी कि एक तरफ अंदर खाने, तुम लोग ये करो, मस्जिद का मुद्दा उभारो, धर्म का पचड़ा उभारो, और ये जो असल मुद्दे आ जाए, हम कहते हैं ब्राह्मण का लड़का हो, राजपूत का लड़का हो, भूमिहार का लड़का हो, अगर पढ़ा लिखा है, आज उत्तर प्रदेश में 22 पेपर आउट हो गया, वह बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। केवल OBC SC के लोग परेशान हैं। आज हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, बेटे और बेटियां हैं, उन्हें नौकरी और रोजगार चाहिए, न कि धर्म का घंटा चाहिए। धर्म के घंटा से घर नहीं चलेगा, रोजी रोजगार, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौकरी तो देना नहीं चाहती। सरकारी संस्थानों उपक्रमों को निजी हाथों में, विशेष करके अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम कर रही है, सामाजिक सौहार्द को
खराब बिगाड़ने किया का जा एक प्रयास रहा ये है, आप किया जा ऐसा रहा कह रहे हैं। जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, हिंदू एकता से आपको आपत्ति क्यों है? हिंदू एकता तब मैं मानूंगा जब हिंदू हिंदू में बेटी रोटी का रिश्ता हो जाएगा। जब ब्राह्मण धीरेन्द्र शास्त्री की रिश्तेदारी वाल्मीकि में हो जाए, निषाद में हो जाए, राजपूत में हो जाए, जाटव में हो जाए, यादव में हो जाए। और धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी तो कुंवारे हैं ना, वह किसी ओबीसी, किसी एससी, किसी एसटी की लड़की से शादी करेंगे? अगर जब तक बेटी रोटी के रिश्ते नहीं होंगे तो इस हिंदू की बात करना पाखंड है, ढोंग है और जनता को गुमराह करने का हथकंडा है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा लेकर के चल रहे हैं, असली मुद्दा जो आरएसएस का है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहते हैं। मैं बता दूं, 1831 से पहले ब्राह्मण की बेटी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो कहिए अंग्रेजों की देन कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख के प्रयासों से 1848 में पहला विद्यालय हमारी बालिकाओं के लिए, आदिवासी लड़कियों के लिए खुला है और लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अंग्रेजों ने तमाम यहाँ की जो बुराइयां थी, चाहे बाल विवाह था, चाहे नरबली व्यवस्था थी, चाहे स्त्री शुद्धिकरण की व्यवस्था थी, दलित पिछड़ों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा नौकरी प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार नहीं था, जो भी विकार थे, यही लोग, यही मनुवादी ताकतें जो है, मुगल भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं चलाया, तुर्क भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं चलाया, गढ़नी भारत छोड़ो आंदोलन तो नहीं चलाया, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि अंग्रेजों में न्यायिक चरित्र था, अंग्रेज न्याय की व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे। इसलिए जो लोग धर्म का धंधा चला करके, धर्म का पाखंड में जनता को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे थे, उन लोगों को खतरा लगने लगा कि अब तो ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं भी जो है कि प्रतिनिधित्व पाएंगी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगी। मैं आपका जब देख रहा था, ट्विटर देख रहा था, जब इस मुद्दे को मैं पढ़ रहा था, आप रोटी और बेटी का रिश्ता बता रहे हैं, इस पे बहुत सारी बातें लिखी गई थी। लोग ये भी लिख रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री से ही शुरुआत क्यों हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत करें, लौटन राम निषाद जी इसकी शुरुआत करें। सुनिए, तो मैं तो वर्गीय बात कर रहा हूं ना, और जब हिंदू और सनातन एकता की बात कर रहे हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को शुरुआत करना चाहिए। मैं तो हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं। आप हिंदू है या नहीं? हम लोग धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जब सारे मिलेंगे तो भारत रूपी जो गुलदस्ता है उसकी खूबसूरती और बेहतरी बढ़ जाएगी। हम लोग धर्म के नाम पर समाज को लड़ाना और समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं। समाज में एकीकरण होना चाहिए, और केवल हिंदू एकीकरण की बात तो हिंदी एकीकरण तभी मानी जाएगी जब धीरेन्द्र शास्त्री इस चीज की पहल करें कि वह शूद्र समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी समाज में शादी करें और अपने उनके परिवार की होगी ना, उनकी अगर घर की उनकी बहन नहीं होगी, मौसेरी होगी, फुफेरी होगी, ममेरी होगी, नातेदारी रिश्तेदारी की होगी, चाऊ की होगी, ताऊ की होगी, चाचा की, तो रिश्ते करें, तब माना जाए कि ये सच्चे हिंदू धर्म के और हिंदू राष्ट्र के हितैषी है। ये जो अभी तात्कालिक मुद्दे चल रहे हैं, ये आक्रोश नहीं है, मैं इसको दुख कहूंगा, मैं इसको दर्द कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का समाज बनाया गया है, अभी जिस तरीके के समाज में हम जी रहे हैं, उस समाज के दुख को बता रहे हैं नेताजी। और इनकी जो मांग है शायद वाजिब भी हो सकती है, कुछ लोगों को खराब भी लग सकती है, कुछ लोग गालियां भी दे सकते हैं, और शायद गालियां मिल भी रही होंगी, गालियां मिल भी रही हैं, लेकिन अपनी एक सामाजिक लड़ाई है जिसमें पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, एक सामाजिक समरसता का समाज बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग और अपनी मांग को रख रहे हैं।